हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल रातानाडा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर ट्रबल इन बोहेमिया लेकर आया हूँ। तो इसके ऑथर है आर्थर कैनन डॉयल, इन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके समरी बताना चाहूँगा, उसके बाद में मीनिंग्स टू मीनिंग मैं आपको जो है इस लेसन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले समरी जान लें आप। इस लेसन के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि ट्रबल इन बोहेमिया क्या है। तो बोहेमिया नाम का एक राज्य था। इस राज्य के जो सम्राट थे, ओके, वो एक्चुअली एक दिन हुआ क्या था कि इनको फॉरेन कंट्री में जब ये आउट ऑफ स्टेट गए तो इनको एक लेडी से प्रेम हो गया। तो ये जो लेसन है वो लव पे डिपेंड है। तो उनको एक्चुअली प्रेम हुआ। तो प्रेम होने के बाद में जब इनके घर वालों को मालूम चला, इनके फैमिली मेम्बर्स को पता चला, तब जो है इनको परमिशन नहीं दी गई उससे शादी करने की। उसका रीज़न ये था कि ये रॉयल ब्लड से नहीं थी, यानी शाही परिवार से वो लड़की नहीं थी। इसलिए बोहेमिया के राजा को मना कर दिया गया कि आपको उससे शादी नहीं करनी है। हालांकि देखा जाए तो बोहेमिया के राजा को उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, लेकिन उन्होंने अपने राज्य के प्रति जो उनका कर्तव्य था उसको उन्होंने निभाया और उस लड़की को भूलने की पूरी से पूरी कोशिश करी और भुला भी दिया था। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि वो जो लड़की थी उसने इस राजा को जो है धमकी दी कि मैं जब आपकी शादी होगी तो मैं आपके या हमारे जो लव लेटर्स वगैरह है वो सब मैं आपकी उस जिससे भी शादी होगी उसको मैं दिखा दूँगी। तो जब ऐसा राजा को कहा गया तो राजा थोड़े डर से गए। तो जब राजा डरे तो एक शर्लॉक होम्स नाम का एक जासूस था। तो उस जासूस के पास ही राजा पहुंच गए और जब राजा जासूस के पास पहुंचे तब राजा जो है एक अलग से वेश में गए। यानी उस जासूस को राजा ने ये नहीं दिखाया कि मैं बोहेमिया का राजा हूँ, लेकिन जासूस के सामने कोई नहीं टिक सकता है। और उस जासूस को शर्लॉक होम्स को मालूम चल गया कि ये बोहेमिया के राजा ही है। तो सबसे पहले तो राजा ने नाटक किया और बोहेमिया का राजा जो है उसको नहीं दिखाया और ये बताया कि मेरे मित्र की स्टोरी है, यानी अपने फ्रेंड की स्टोरी जो है कहने लगा। देखा जाए तो यहाँ पर जो स्टोरी थी वो खुद राजा की ही थी। ये बात जासूस जान गया। जासूस ने कहा कि आप तो बोहेमिया के राजा लगते हो, आप क्यों बातें बना रहे हो? तो राजा ने फिर एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं बोहेमिया का राजा ही हूँ, आप मुझे माफ़ करें, ये स्टोरी मेरी ही है। तो फिर उस जासूस ने, शर्लॉक होम्स ने सारी जानकारी जो है राजा से प्राप्त करी कि कहाँ मिले थे, कैसे जो है प्रेम हुआ आपका और लास्ट की बातें क्या थी। और ये भी पूछा कि भाई तुम्हारे जो वो लव लेटर्स, फ़ोटोज़ वगैरह है वो कहाँ पर है, क्या तुमने कभी उसकी जांच की, उसको चेक किया? तो राजा बोला हाँ, मैंने तो खूब चेक किया, कई बार रास्ते में भी उसको रोका मैंने और उसका बैग चेक किया, लेकिन फ़ोटोज़ मुझे तो नहीं मिले, और उसके घर में भी चेक किया, नहीं मिले, क्योंकि वो जितनी सुंदर है उतनी शातिर भी है। तो ये जासूस को लास्ट में पता चलेगा कि राजा एकदम सही कह रहा है कि वो शातिर भी है और चालाक भी है। ठीक है, तो लास्ट में शर्लॉक होम्स ये भी कहेगा कि जासूसी तो मैंने कईयों की, लेकिन ऐसी लड़की या ऐसे दिमाग वाली लड़की, चालाक लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्योंकि लास्ट में वो इस जासूस को भी चकमा देकर चली जाती है। अब होता क्या है
कि ये जासूसी करने उस लड़की के पीछे लगता है। तो ये पहले उसको पूछता है, तो राजा कहता है मैंने तो मेरी तरफ से पूरी जासूसी कर ली है। जासूस बोला ठीक है, अब ये केस मैं लेता हूँ, मैं देखता हूँ उसको। तो जासूस ने अपने वेश बनाए, एक बार घर के बाहर जाके जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स थे उनसे इसकी जो है पूछताछ करी, इंक्वायरी करी, कौन है, कहाँ से आती है, कितने बजे आती है, और जितने बजे भी उसका आना जाना होता था, ये जो शर्लॉक होम्स था ये वहीं पे खड़ा रहता और उसका वेट करता। इस शर्लॉक होम्स को ये नहीं मालूम था कि तू तो इसकी जासूसी कर रहा है, लेकिन तुझे नहीं मालूम कि ये लड़की तेरी जासूसी कर रही है, क्योंकि पहले ही उस राजा ने इसको बोल दिया था कि वो जितनी सुंदर है उससे कहीं ज़्यादा वो शातिर भी है, सावधान रहना। शायद ये शर्लॉक होम्स बात भूल गया था और अपनी जासूसी वो खुद करवा रहा था और इसको मालूम भी नहीं। तो जैसे ही टैक्सी ड्राइवर से इसने इंक्वायरी करी कि वो कहाँ जाती है, कब जाती है, तो इसी के अकॉर्डिंग उसको कुछ जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन इस लड़की को मालूम था, जिसका नाम था आयरिन एडलर। ओके, तो इस आयरिन एडलर को मालूम था कि मेरे पीछे जासूस लग गया है और वो जासूस है शर्लॉक होम्स। ओके, तो इस तरह से वो लड़की जो है इसका पता लगा रही थी। और फिर धीरे धीरे आगे स्टोरी में आपको ये मालूम चलेगा कि एक दिन शर्लॉक होम्स इसके घर पहुंच जाता है। ओके, और एक प्लान के साथ पहुंचता है, वहाँ पर अपने एक असिस्टेंट को लेकर साथ जाता है और उस असिस्टेंट को समझाता है कि जैसे ही वो यहाँ पर आती है तो मैं यहाँ पर जो है एक्सीडेंट होने का नाटक करूँगा। तो जैसे ही उस आयरिन एडलर की कार आती है तो ये उसके सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही खड़ा होता है कार की टक्कर से वो गिर जाता है, क्योंकि ये नाटक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर इस आयरिन एडलर को मालूम है कि ये शर्लॉक होम्स ही है और मेरे पीछे लगा हुआ है। तो जैसे ही वो इस आयरिन एडलर उसको अंदर ले जाती है अपने घर में, जो शर्लॉक होम्स यही चाहता था अपने प्लान के अकॉर्डिंग, और उसका थोड़ा सा हल्का सा ट्रीटमेंट करती है, तभी वो अपने असिस्टेंट को बाहर से इशारा करता है कि एक हल्का सा पेपर लो और उसको जला के इसके घर में फेंक दो। तो जैसे ही उसने वो पेपर, जला हुआ पेपर वो वहाँ पर फेंकता है तो आग आग चिल्लाता है वो। तो आग आग चिल्लाने में प्लानिंग में क्या इसके इंक्लूड था कि ये यहाँ पर फ़ोटोज़ लेने आया था, लेटर्स लेने के लिए आया था, जो किसके पास थे, जो थे इस आयरिन एडलर के पास। राजा बोहिमिया के राजा के लेटर्स सारे इसके पास थे जो ये लेने आया था। तो इसकी प्लानिंग ये थी कि जैसे ही आग आग चिल्लाऊंगा तो ये भागेगी फ़ोटोज़ और लेटर्स के पास में, उसको बचाने के लिए कि वो जले नहीं। तो ठीक यही हुआ और उस शर्लॉक होम्स को मालूम चल गया कि लेटर्स और फ़ोटोज़ कहाँ पर है जो ये लेने के लिए आया था। नेक्स्ट डे इसने सोचा मैं पुलिस के साथ आऊँगा और इसके लेटर्स और फ़ोटोज़ ले लूँगा। लेकिन उससे पहले इसको क्या पता कि इतनी चालाक निकलेगी कि वहाँ से चली जाएगी। तो नेक्स्ट डे जैसे ये पुलिस के साथ आया उसके घर पे फ़ोटोज़ और लेटर्स लेने के लिए, तब तक वहाँ से आयरिन एडलर के सारे नौकर, आयरिन एडलर सब जा चुके थे। तो इससे पहले आयरिन एडलर जो है मैरिड कर चुकी थी, एक लॉयर थे, उनसे शादी हो चुकी थी आयरिन एडलर की। तो उसमें इसने एक लेटर भी छोड़ के गई थी जिसमें लिखा था लास्ट में कि आप शर्लॉक होम्स हो, मुझे मालूम है आप मेरे पीछे लगे हो, तो मुझे इन फ़ोटोज़ और लेटर्स का कुछ नहीं करना है, मुझे अब नहीं चाहिए, आप रखें। मेरे पास जो है
मेरे प्रिय हस्बैंड है जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं और शायद तुम्हारे उस बोहेमिया के राजा से कहीं ज़्यादा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये फ़ोटोज़ और लेटर्स आप रखें, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। तो जैसे उसने ये पढ़ा तो एकदम से शॉक्ड हो गया कि ये क्या, मुझे पता ही नहीं कि मेरी जासूसी हो रही है। यानी कि एक जासूस की जासूसी एक लड़की ने करी और उस जासूस को पता ही नहीं चला कि मेरी भी जासूसी हो रही है। तो ये था स्टोरी में एक ट्विस्ट, जो राजा का जो जासूस था शर्लॉक होम्स समझ नहीं पाया। ओके, और लास्ट में वो वहाँ से अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है। ओके, ये आपकी मैंने पहले आपको हल्के से समरी समझा दी। इसके बाद में मैं आपके सामने वर्ड मीनिंग्स लेकर आया हूँ ताकि आपको लाइन टू लाइन समझ में आ सके। ओके, तो आप प्लीज़ बोर्ड पे ध्यान दें। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ड लिखा है इन टर्म्स ऑफ, के रूप में, के रूप में। ओके, सेकंड लिखा है मीन, मीन का मतलब होता है अर्थ। ओके, इन एनी वे, किसी भी तरह, किसी भी तरह। देन उसके बाद में लिखा है सेंटिमेंटल, यानी भावुक। ओके, थ्रू आउट हिज लॉन्ग करियर, यानी अपने लंबे जीवन अंतराल के दौरान। ओके, तो सबसे पहले जो है फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखोगे कि ये जो राजा बोहेमिया का जो राजा है वो पहले जाता है कहाँ पे, स्टार्टिंग में जासूस के पास अपनी स्टोरी बताने के लिए। ओके, तो ये अलग रूप में जाता है, ठीक है ना, उसके सामने प्रूवन यानी सिद्ध करना। तो वो वहाँ पर क्या सिद्ध करता है, अपने आप को कोई दूसरा आदमी सिद्ध करता है। ओके, सिद्ध कर चुका था। देन उसके बाद में अपार्टमेंट यानी घर का हिस्सा, घर का हिस्सा। तो ये किसका घर है, ये घर है जासूस का, जहाँ कौन जाता है, बोहेमिया का राजा पहुँचता है अपनी स्टोरी बताने के लिए। तो ड्रेस्ड, ड्रेस्ड यानी वस्त्र पहने हुए, यूनिफॉर्म पोशाक, जो पोशाक उसकी अलग थी और वो पोशाक बोहेमिया के राजा की नहीं थी, किसी और की थी। ओके, क्योंकि वो बताने नहीं चाहता था कि मैं बोहेमिया का राजा हूँ, इसलिए वो अलग वेश में गया था जासूस के सामने। लेकिन वो भूल गया कि मैं जासूस के सामने जा रहा हूँ। ओके, तो जासूस को मालूम चल जाता है, फॉरेन यानी विदेश। तो उसने अपनी स्टोरी कहना शुरू किया कि वो एक बार विदेश गया था, तो वहाँ पर एक लड़की आयरन एडलर से मिला था और उसे प्रेम हो गया था। वो रैनी पहना हुआ, तो उस समय बोहेमिया के राजा के क्या पहना हुआ था, एक मास्क, नकाब। तो नकाब पहना हुआ था ताकि वो जासूस इसको पहचाने नहीं, लेकिन बातों से इस जासूस को मालूम चल गया कि ये कौन है। प्रिटेंडेंट, बहाना बनाया। किसने बहाना बनाया, ये बहाना बनाया बोहेमिया के राजा ने। और बहाने में इसने क्या बोला कि वो जो लड़का था वो मेरा फ्रेंड था, जबकि स्टोरी खुद की थी। ओके, रिप्रेजेंट, प्रस्तुत किया, यानी अपने आप को कुछ और ही प्रस्तुत करने लगा। ओके, रिकग्नाइज्ड, पहचाना गया। ओके, पहचाना गया। तो किसकी पहचान कर ली गई, बोहेमिया के राजा की पहचान कर ली गई, किसके द्वारा, जासूस शर्लॉक होम्स के द्वारा। एड्रेस्ड, संबोधित किया। फिर जैसे ही जासूस ने इसको पहचाना तो जासूस ने किस तरह से इसको संबोधित किया, जासूस ने इसको बोहेमिया के राजा बोलकर संबोधित किया। ओके, योर मजेस्टी,
महाराज, महाराज। तो सीधा ही जो है जासूस ने बोला, महाराज आप तो बोहेमिया के महाराज हो, राजा हो, आप ऐसी बातें कर रहे हो कि मेरा फ्रेंड था, वो था, आप सीधे से बात करें। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप जो है बहाने क्यों बना रहे हो। आप सीधे से कहते तो मैं आपको सीधे से जवाब देता। ओके, द फेलो, फेलो यानी व्यक्ति। फिर उस व्यक्ति के बारे में आपने बात करी। ओके, जो व्यक्ति आप ही हो। तो एकदम जासूस जो है सोच में पड़ गया कि भाई राजा जो है इस तरह से बात क्यों करता है। तो उसके बात करने का डर का कारण ये था कि कहीं इस जासूस को मालूम न चल जाए, और अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी इसको चिंता थी, क्योंकि ये अपने राज्य और फैमिली मेम्बर्स के प्रति बहुत कर्तव्यनिष्ठ था, इसलिए बात को फैलाना नहीं चाहता था। इसीलिए ये जासूस को बताना नहीं चाहता था, और शायद इसीलिए इसने अपने फैमिली मेम्बर्स की बात मान ली थी और उस लड़की आयरन आइडल को भूलने की पूरी कोशिश की थी। ठीक है, ओके। तो आज के लिए मैं आपका इतना ही समय लेना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आगे मीनिंग्स टू मीनिंग्स बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।